हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर आपका स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जीएम साइंस क्लासेज में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के बारे में पढ़ा था। तो उससे आगे आज हम कुछ पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड, उसी रिलेशन से आगे जो हमारा अध्याय था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने कल अगले दिन पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो मैंने ये चीज़ें बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारी होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दिया गया कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर, जो क्रियाविधि मतलब क्या होता है, कार्य के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर जो अभिक्रिया विधि है, अभिक्रिया है, वो हमारी कितने प्रकार की होती है के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है योगात्मक अभिक्रिया अथवा संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, संकलन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रियाएं। नंबर 2 होता है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। नंबर 3 प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि योगात्मक मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना, जोड़ना, संयोज करना, यानी कि एडिशन। तो इसे क्या कहते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया पहले हम पढ़ेंगे। तो एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ का मिलान होना, जुड़ना। तो वह रस अभिक्रियाएँ, कौन सी अभिक्रियाएँ, वह अभिक्रियाएँ जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि कौन सी अभिक्रियाएँ, वह अभिक्रियाएँ जिनमें 2 या 2 से, यानी कि कोई 2 अभिकारक होंगे जो आपस में संयोग करेंगे, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 व ऑक्सीजन O2 संयोग करके जल H2O का निर्माण करते हैं। तो क्या बताया गया है, H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, जल का निर्माण करते हैं। ये हमारी क्या होता है, देखो, एक ये हमारा अभिकारक हुआ, एक ये अभिकारक। तो 2 अभिकारक आपस में संयोग करके जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है, वो हमारी रिएक्शन उत्पाद, जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, दोनों रिएजेंट, यानी कि अभिकारक। ओके दोस्त, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हमारी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन, और ये हमें बना क्या, H2O, यानी कि जल। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इन अभिक्रियाओं में, जो इस अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो परमाणु या अणु हैं उनकी जो संख्या है दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ संख्याएं हमारी बराबर नहीं होती तो हमारी जो अभिक्रिया होती है वो संतुलित नहीं होती है, और अभिक्रिया हमारी क्या होती है, गलत होती है। तो अभिक्रिया में क्या होता है, जितने किसी भी पदार्थ के या किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, जितने परमाणु जुड़े होते हैं उतने ही परमाणु हमें उत्पाद में भी मिलते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन जो है, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ परमाणु कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु कितना है। तो इसको हम यहाँ क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसका क्या कर देंगे, 2 से इसका 2 दूनी 4, तो 2 2 4। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो गई। अब हम इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे दिया गया सोडियम यानी और ऑक्सीजन के संयोग से, यानी कि ऑक्सीजन के, सोडियम और ऑक्सीजन के संयोग से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो हम यह देखते हैं क्या, Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं क्योंकि यह द्विपरमाणु तत्व होता है, 2 परमाणु साथ में लिखे जाते हैं, और ये अंततः बनाते क्या है, Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा योगात्मक अभिक्रिया हुई, संयोजन हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं संयोजन।
दो चीज़ों का संयोजन मतलब मिलाप या जुड़ना। सोडियम और ऑक्सीजन आपस में मिले तो हमें क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके अभिकारक हो गए। ये क्या है आपके अभिकारक। अभिकारक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये अभिकारक। ये हमें क्या मिला, उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं, वही हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो ये हमें सोडियम और ऑक्सीजन दोनों संयोग किए, जुड़े आपस में, तो हमें ये मिल गया, फाइनली क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, योगात्मक यानी कि संयोजन अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, सोडियम है, ये हमारी ऑक्सीजन ऊपर मैंने दिखा ही दिया, लिख दिया है। और ये Na2O हमारा जो फाइनली बना, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ये Na2O कैसे बना, ये चीज़ हम आगे किसी अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अब देखो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर संयोजकता देखते हैं, तो सोडियम कितने, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पर सोडियम क्या गए, 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। सोडियम यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, 4। तो 4 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2 1 का 2। क्लियर, ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब अगला हम देखते हैं, अगला उदाहरण इसी का, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संयोग करके अमोनियम क्लोराइड हमेशा बनाते हैं। तो अमोनिया क्या होती है, अमोनिया एक प्रकार की गैस होती है जिसका सूत्र क्या होता है, NH3, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तो देखो ये दोनों आपस में क्या हुए, संयोग किए, तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक। अमोनिया, ये हमारी क्या है, अमोनिया। आप लोग सभी जो हमारे पदार्थ होते हैं या सूत्र होते हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, ये हमें फाइनली क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बना। क्लोराइड, ये रासायनिक भाषा इसकी है, और साधारण भाषा में इसे हम लोग नौसादर बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, नौसादर। ओके दोस्त, तो यहाँ क्या हुआ आप देख लो एक बार, फिर बता रहे हैं कि हमारी जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो क्या होती हैं। ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है आप लोगों का। तो योगात्मक अभिक्रिया हमारी क्या होती हैं, वही अभिक्रियाएँ इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। हेलो दोस्तों, अब हम क्या है देख चुके हैं कि अब योगात्मक अभिक्रिया देख चुके हैं। दूसरी हमारी अभिक्रिया का प्रकार क्या है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, या वियोजन मतलब अलग होना। ये रिएक्शन हो गई, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएंगी, वह रासायनिक अभिक्रियाएँ। कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ, वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो अपघटन का मतलब क्या होता है, किसी सीधे भाषा में कह सकते हैं अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जो अपने यौगिकों या तत्वों में टूट जाती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इनमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता था, 2 या 2 से अधिक उत्पाद होते थे, अभिकारक होते थे, उससे एक उत्पाद मिलता था। लेकिन इनमें क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक होता, लेकिन 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, अपने कार्य के हिसाब से निम्न प्रकार की होती हैं, या अपने गुणों के हिसाब से आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अभी हम लोग अब देखते हैं। जैसे ये पहली अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या हो जाती है, ताप अपघटन। ताप मतलब थर्मोलाइसिस। वे अभिक्रियाएँ जो हमारी क्या होती हैं, ताप के जरिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं से ताप का जिक्र किया गया है ना, तो वे अभिक्रियाएँ
कौन सी अभिक्रियाएं? वही अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, सीधी सीधी बात बताया गया, ताप अपघटन यानी कि थर्मोलाइसिस। जहाँ पर हम ताप का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर हम किसी अभिक्रिया में ताप देते हैं, किसी अभिकारक में ताप देते हैं, तो वो दो पदार्थों में या अणुओं में टूट जाता है या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, वो हमारा अपघटन होता है, यानी कि टूटना सीधी बात कह सकते हैं। तो वही अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, वही अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? ताप अपघटन अभिक्रियाएं या ताप अपघटन वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? कैल्शियम। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। सीधी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब टूट जाता है। तो हम पढ़े क्या रहे थे? ताप अपघटन। तो ताप अपघटन में क्या होता है? किसी भी यौगिक में पदार्थ को या यौगिक को ताप देते हैं, यानी कि उसे गर्म करते हैं, तो वह वियोजित हो जाता है, टूट जाता है अपने अणुओं या अवयवों में। उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते थे? ताप अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया गया? CaCO3 यानी कि कैल्शियम, C का A का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाएगी, इस जो गिब्स आउट होता है, एरो होता है, इसके ऊपर जो चीज़ हम क्रिया करते हैं, उसमें लगाए, ताप लगाए, जल दिया, कुछ भी किया, जो काम करते हैं, जो भी उसमें कार्य किया जाता है, वो चीज़ यहाँ दिखाई जाती है। तो हमने क्या दिया? ऊष्मा दिया उसमें, किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, और इसका अपघटन हुआ। जब ऊष्मा हमने दी तो ये क्या हुआ? टूटा, अपघटन हुआ इसका। तो हमें फाइनली क्या मिला? CaO, यानी कि ये किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया। ठीक, और CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, दो पदार्थों में टूटा, दो चीज़ों में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी चीज़ एक उत्पाद से, अभिकारक से दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम पढ़ क्या रहे थे? उसमें ताप अपघटन वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन के द्वारा, ताप के द्वारा अपघटन हो रहा है, टूट रही है अभिक्रिया हमारी अभिक्रियाएँ। तो इस तरह से होंगी। ठीक है, तो आपको हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि हाँ हमें वीडियो कैसा लगा। अब हम देखते हैं इसी में विद्युत अपघटन। ताप अपघटन के बाद दूसरा इसका भाग क्या है अपघटन अभिक्रिया का? तो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को क्या विद्युत को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रो बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम विद्युत की कुछ बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत की बात हो रही है। तो किसी विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? हमारे अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, अथवा लवण हो सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार अथवा लवण के जलीय विलयन, यानी कि इनको जल में जब घोला जाए, जलीय विलयन तब बनेगा जब अम्ल, क्षार या लवण को जल में घोलते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार अथवा लवण के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में, यानी कि या फिर जलीय विलयन का ले सकते हैं अम्ल, क्षार अथवा लवण का, या फिर इनका गलित अवस्था, यानी कि जब ये लिक्विड अवस्था में हो, है ना, द्रव अवस्था में हो, तो उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या? जब अम्ल या क्षार अथवा लवण में हम जब करंट देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं करंट, हिंदी में हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, यानी कि अपघटन मतलब क्या हो जाता है? वे टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो क्या होता है? उनका विद्युत अपघटन हो जाता है, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन या फिर विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन मतलब होता है टूटना और वियोजन मतलब भी टूटना होता है। तो विद्युत अपघटन कह सकते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब उदाहरण इसमें हम देख लें। उदाहरण के तौर पर हमारी क्या दिया गया है? एग्जाम्पल जिक्र किया गया है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का हमारा लवण होता है, साधारण नमक, जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने दैनिक भोजन में जो हम खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो NaCl सोडियम का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? जो हमारा साधारण नमक वो क्या होता है? NaCl सोडियम
क्लोराइड। इसे हम लोग साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? साधारण नमक, साधारण नमक। ओके। तो जब NaCl को विद्युत अपघट्य दिया, यानी कि इसको इसके अंदर जब धारा प्रवाहित करेंगे, करंट देंगे इसमें, तब ये क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन इसका होगा। विद्युत अपघटन क्या होता है? करंट देने पर ये जो होते हैं Na+ और Cl- में, यानी कि ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से आयन में टूट जाते हैं तो इनका क्या हुआ? अपघटन हो जाता है। तो ये विद्युत अपघटन कहलाता है, क्योंकि इसमें जब हम विद्युत देते हैं तभी अपघटित होते हैं, इसलिए इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जब ये विद्युत अपघटित हो जाते हैं, विद्युत देने पर या टूट जाते हैं, तो इसमें बदल जाते हैं Na में और Cl2 गैस में, है ना। तो NaCl हमारा क्या था? लिक्विड स्टेट में था, L दिया गया, यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में था। और जब ये टूटा, विद्युत अपघटित हुआ, तो Na जो हुआ हमारा वो इस अवस्था में मिलेगा, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। लेकिन जो Cl2 होगी वो गैस की अवस्था में मिलेगी, क्योंकि क्लोरीन हमेशा गैस ही होती है, क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर Cl2 देखो, क्लोरीन के 2 अणु दिए गए, क्योंकि ये 2 परमाणु है। तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर सोडियम हमारे कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर कितना लगा लेंगे? 2। अब 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। ये आपकी रिएक्शन क्या हुई? अब आपकी रिएक्शन ये यहाँ पर संतुलित भी है, और ये आपके उदाहरण हो गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहें दोस्त। अब हम देखते हैं अगली हमारी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? तीसरी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ। यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये भी हमारा क्या होता है? एक प्रकार का वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ये हमारी अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है, जिसमें क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि अवशोषित होती हैं, जिसमें प्रकाश या ऊर्जा को अंदर शोषित किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, शोषण किया जाता है, वो हमारी क्या होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण जैसे दिया गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सब लोग जानते होंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं? क्या होता है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो क्या होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश होता है उनके पत्तियों पर पड़ता है, तब तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O को सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ता है पत्तियों पर, तो जल और CO2 को आपस में जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं पर्णहरिम की उपस्थिति में। यानी कि जब पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम क्लोरोफिल मिलते हैं पत्तियों में जो पाया जाता है पेड़ पौधों के, तो इस पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य का जब प्रकाश होता है पत्तियों पर पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और प्लस क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारी CO2 होती है, और सॉरी ऑक्सीजन O2 होती है, वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पेड़ पौधे इसी क्रिया के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा रहा। ठीक दोस्तों, अब आगे की जो हम इस अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाली, यानी कि अभिक्रियाओं के अंतर्गत आने वाले जो इनके अगले भाग हैं वो या प्रकार हैं, वो हम अगले वीडियो तक भेजेंगे, क्योंकि इस आगे वीडियो बनाने के पास हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। धन्यवाद। आप वीडियो हमारे देखते रहें और अपने ज्ञान का इजाफा करते रहें। जय हिंद।